आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल मखाना चाट। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके साथ हमने 2 चटनी शेयर किया है जो कि व्रत वाली है। अगर आपको हेल्दी और टेस्टी भी खाना है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। मिक्सर जार में हमने ढेर सारा धनिया पत्ता डाल देना है और थोड़ा सा पुदीना डालना है। और तीखे के हिसाब से हम हरी मिर्च डालेंगे, तो 4 हरी मिर्च हमने डाला है, ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। आधा इंच टुकड़ा अदरक का डाल देंगे और 2 बड़ा चम्मच भुना हुआ मूंगफली डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसमें बर्फ़ भी डालेंगे। बर्फ़ से चटनी का कलर चेंज नहीं होगा, एकदम ग्रीन बनेगा। और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और पीस लेंगे। और ये देखिए व्रत वाली हरी चटनी बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे दूसरी चटनी। इसे बनाने के लिए हमने 2 कच्चा आम लेना है। इसका छिलका हमें हटा देना है। अगर आपने कच्चा आम का चटनी खा लिया तो आप इमली की खट्टी मीठी चटनी भी भूल जाएंगे। तो आम का छिलका हमने हटा लिया है और ये जो छिलका है ना, इसको हमने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप चटनी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें आम को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। आप चाहे तो मिक्सी जार में इसको डाल करके और पीस सकते हैं, एकदम बारीक पीस लीजिएगा। और वैसे भी बना सकते हैं लेकिन उसका टेस्ट अलग आता है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, अच्छा रहता है इसका ज़्यादा। तो आप इस तरीके से बनाएं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। कढ़ाई में घी डाल देते हैं 1 चम्मच और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा पकने देंगे। उसके बाद कटा हुआ जो कच्चा आम था वो डाल देते हैं और उतना ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब इसमें आधा गिलास पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं और इसे ढक करके हमें गलाना है आम को। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जितना आम खट्टा है उसके हिसाब से हमें गुड़ या फिर चीनी डालना है। अब इसे ढक करके हमें आम को अच्छे से गला लेना है और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और देखेंगे कि ये अच्छे से जब गल जाए तब हमें मैशर की मदद से इसे मैश कर देना है। तो ये देखिए 2-3 बार हमने इसे ढक करके पकाया और ये अच्छे से गल जाते हैं। आपको बीच बीच में इसलिए भी चेक करना है क्योंकि गुड़ जो है कहीं ऐसा ना है जल रहा हो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा चटनी। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इसको गलाने में और बहुत ही बढ़िया से गल जाता है। तो इसको मैशर से हमें इस तरीके से मैश कर देना है। हाँ, थोड़ा चंक्स टुकड़े रह जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अच्छे लगते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और अच्छे से मिला देंगे। अब हमें चटनी को सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है और इसे उतार लेना है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है चाट वाली चटनी ना, तो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये देखिए कच्चा आम का चटनी हमारा बनके रेडी है। अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और फ्रेश दही को हमें छान लेना है। अगर आपको छानना नहीं है तो आप विस्कर से बहुत ही अच्छे से फेंट सकते हैं। अब इसमें मीठे के लिए 4 बड़ा चम्मच कटा हुआ गुड़ डाल देते हैं। आप चाहे तो पाउडर वाला जो गुड़ आता है वो भी डाल सकते हैं। मीठे के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिला देना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जो बड़े टुकड़े हैं ना वो भी फूल के मेल्ट हो जाते हैं। तो दही हमने आधा केजी लिया है, उसके हिसाब से 4 बड़ा चम्मच गुड़ काफ़ी है। अब हम मखाना को भूनते हैं। तो एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे और घी हमने हल्का सा गर्म कर लेना है और इसमें डालेंगे मखाने। 2 कप करीब मखाना है, जितना आप बना रहे हैं ना चाट उसके हिसाब से आप भून करके रेडी कर लीजिएगा। मखाना को हमने लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लेना है। मखाना भूनकर रेडी है, चलिए बनाते हैं चाट। तो एक प्लेट में लेंगे मखाना। अब इसके ऊपर डालेंगे दही। तो दही को हमने फिर से अच्छे से फेंट लिया था और अब इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। ऊपर से डाल देते हैं भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और अब इसमें डालेंगे आम गुड़ का चटनी। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद कैसे ये जैम की तरह हो चुका है। और इसके ऊपर हम हरी चटनी डाल देते हैं और भुना हुआ मूंगफली और इसके ऊपर अनार का दाना डाल देते हैं, जो कि सुंदर भी लगता है देखने में और खाने में भी। तो ये हमारा प्लेट रेडी है और इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।